कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.7 अध्याय 20 प्रायिकता। किसी सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त चित्त की संख्या का प्रसरण और मानक विचलन निर्धारित कीजिए। इसका हल देखेंगे। किसी सिक्के को कितने बार? 3 बार उछालने पर किसी सिक्के को यदि हम कितने बार? 3 बार उछालते हैं तो इसके प्रतिदर समष्टि को देखें। इसमें प्रतिदर समष्टि के जो अवयव मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। S बराबरी से क्या तीनों बार में हो सकता है कि हेड हेड आ जाए। पहले 2 बार में हेड, तीसरे बार में टेल। हेड टेल हेड, ये भी संभावना है। या टेल हेड हेड। अगली संभावना ये भी हो सकती है कि हेड टेल टेल आ जाए या टेल हेड टेल आ जाए। टेल हेड टेल आ जाए या टेल टेल हेड आ जाए या तीनों ही बार में क्या आ जाए? टेल टेल आ जाए। तो ये हमारे पास है। अब माना x चित्त निर्धारित होने की संख्या, इसे मान ले रहे हैं। माना क्या x चित्त निर्धारित होने की घटना। माना x के चित्त निर्धारित होने की क्या है? संख्या लिख ले रहे हैं। संख्या लिख ले रहे हैं। इसलिए x के संभव मान, x के कौन से मान? संभव मान। x के चित्त निर्धारित होने की संख्या अगर तीनों टेल आ गए तो निश्चित है क्या आएगी? 0। या इनमें से कोई कंडीशन आती है तो एक चित्त, या इन 3 में से कोई आती है तो 2 चित्त, या ये भी हो सकती है तो तीनों के तीनों क्या? चित्त। इसका मतलब है इसलिए P ऑफ X, इसलिए P ऑफ X इक्वल टू पहले 0। मान लो एक भी चित्त नहीं आते, तीनों के तीनों बार में क्या आते? टेल आते। मतलब क्या? P कोई चित्त नहीं, P कोई चित्त नहीं। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास है एक ही बार की संभावना है। कितने बार में? 1 2 3 4 5 6 7 8 में। तो इसकी ये जो प्रायिकता है वो 1/8। P ऑफ X इक्वल टू 1। मतलब क्या? P कितना? एक चित्त। एक चित्त आता है, उसकी कंडीशन ध्यान से देखो तो 8 में से कितने बार में? 1 2 3 बार की कंडीशन ऐसी जिसमें एक चित्त है, बाकी इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें एक भी चित्त नहीं है। तो ये संभावना हमारे पास कितनी है? 3/8। इसकी जो प्रायिकता है P ऑफ X इक्वल टू 2। मतलब P कितने? 2 चित्त। 2 बार में चित्त प्राप्त होता है। ऐसी कंडीशन को देखें तो वो भी है 1 2 और 3। बाकी किसी भी कंडीशन में 2 बार चित्त प्राप्त नहीं होते। इसकी भी कंडीशन हमारे पास है 3/8। P ऑफ X इक्वल टू 3। मतलब P बराबरी से कितने? P ऑफ X कितने? 3 चित्त। इन 3 चित्त की कंडीशन देखेंगे तो एकमात्र कंडीशन है जिसमें तीनों बार सिक्के को उछालें तो 3 चित्त आएंगे। एक ही संभावना है टोटल 8 संभावना में से। अब हम इसलिए x का क्या निकाल सकते हैं? प्रायिकता बंटन। x का प्रायिकता बंटन। x का जो प्रायिकता बंटन हम लिखेंगे उसको निम्न प्रकार लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम x
यहाँ लिखेंगे हम पी ऑफ एक्स, यहाँ एक्स और पी ऑफ एक्स दोनों का गुणा करते हुए लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। यहाँ मानों को लिखेंगे, एक्स क्या था 0, तो पी ऑफ एक्स क्या था 1/8। एक्स एक चित हो उसकी संभावना 3/8, 2 चित हो उसकी संभावना 3/8, कितने 3 चित हो उसकी संभावना 1/8। 0 का 1/8 में मल्टीपल 0, 1 का 3/8 में मल्टीपल 3/8, 2 का 3/8 में मल्टीपल 6/8, 3 का 1/8 में मल्टीपल 3/8। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इंटू 1/8, 0 स्क्वायर इंटू 1/8 0, 1 स्क्वायर इंटू 3/8 3/8, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12/8, 3 3 जा 9, 9/8। अब हम इन सब का योग कर देंगे, या यहाँ पर योग आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे समेसन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, इसका योग सबके बटे में 8 है। 6 3 9, 9 3 12, 12/8 समेसन क्या एक्स स्क्वायर पी एक्स, यहाँ भी सबके बटे में 8 है। 12 3 15, 15 9 24/8। अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रसरण निकालेंगे। इसका प्रसरण निकालने के लिए जिस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे वो है, इसलिए क्या प्रसरण बराबरी से क्या होता, समेसन एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स माइनस समेसन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। वैल्यू हमारे पास थी 24/8 ऋण 12/8 इसका होल स्क्वायर। जब मान देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 ऋण, इसका हल आएगा 3/2, 3/2 का वर्ग 9/4, 4 तिया 12, इसका हल देखेंगे तो ये आएगा 3/4। प्रसरण आ गया। मानक विचलन प्रसरण का अंडर रूट। मानक विचलन क्या होता है, जो वैल्यू प्रसरण में आई है उसका अंडर रूट। मतलब क्या, अंडर रूट 3/4 इक्वल टू √3/2। उम्मीद है ये आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कर, धन्यवाद।